हेलो दोस्तों, वेलकम टू AR नॉलेज हब। दोस्तों, सऊदी अरेबिया जिसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में मक्का और मदीना आता है, मगर दोस्तों इस्लाम में 3 हॉलीएस्ट साइट हैं। पहला मक्का, दूसरा मदीना और तीसरा बैतुल मुक़द्दस। दोस्तों, मगर मैं आपको इस वीडियो में 1979 में हुए एक बहुत ही भयानक घटना के बारे में बताऊंगा, जो मक्का के काबा में हुआ था। कैसे कुछ सरफिरे लोगों ने अपने आप को इमाम मेहदी होने का दावा किया और सभी नमाजियों को लगभग 2 हफ्ते तक हॉस्टेज बना कर रखा। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि आज के जनरेशन में इतने भयानक घटना के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। 20 नवंबर 1979 सुबह 5 बजे फजर का वक्त था और वहाँ पर करीब 50,000 नमाजी मौजूद थे। दोस्तों, फजर मीन्स जो 5 नमाजों में सबसे पहली नमाज पढ़ी जाती है उसे फजर कहते हैं। फजर नमाज को लीड कर रहे थे शेख मोहम्मद सुबैल। मगर दोस्तों, अचानक से उनसे माइक छीना गया और ये अनाउंस किया गया कि इमाम मेहदी आ गए हैं और हम उनके आर्मी हैं। हम मक्का को टेक ओवर करेंगे और काबा भी हमारे अंडर होगा। दोस्तों, अचानक से ये अनाउंसमेंट सुनकर वहाँ पर अफरा तफरी मच गई, मगर अनफॉर्चुनेटली उस वक्त वहाँ पर सिक्योरिटी भी बहुत कम थी। इमाम के पास सिर्फ 2 ही सिक्योरिटी गार्ड थे जिसे उन लोगों ने मार दिया और वहाँ पर जो भी नमाजी थे उन्हें मारना शुरू कर दिया। उनके पास वेपन्स थे और ये लोग धमकी देने लगे कि कोई बाहर नहीं जाएगा वरना हम सभी को मार देंगे। दोस्तों, मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ इमाम मेहदी के बारे में, क्योंकि ये लोग अपने आप को इमाम मेहदी बता रहे थे। अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक स्क्रिप्चर्स, इमाम मेहदी का आना कयामत से पहले होगा और एक बहुत बड़ी जंग होगी बुराई के खिलाफ, जिसे मलहमल कुबरा कहते हैं और क्रिश्चियन के मुताबिक इसे आर्मेगेडन कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ये लोग कौन थे और इनका मकसद क्या था। इस प्लान को लीड करने वाले का नाम जुहैमान अल उतैबी था, जो अपने 500 लोगों के साथ बहुत ही प्लानिंग के साथ मक्के पर अटैक किया था। दोस्तों, ये जुहैमान अल उतैबी के बहनों यानी ब्रदर इन लॉ अब्दुल्ला अल कतानी, जो अपने आप को इमाम मेहदी होने का दावा किया था, और ये बात उन्होंने जुहैमान अल उतैबी को बताया था। जुहैमान अल उतैबी था कौन जो इतने बड़े प्लान को लीड कर रहा था? दोस्तों, जुहैमान अल उतैबी सऊदी नेशनल गार्ड में पूरे 18 साल काम किए थे। इसको मिलिट्री सेटअप के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन थी और ये बहुत ही शातिर इंसान था। ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट होने लगा, सभी स्कॉलर्स के खिलाफ बोलने लगा। दोस्तों, ये जुहैमान अल उतैबी ट्राइब से था, मगर उस वक्त सऊदी अरेबिया में सऊद फैमिली की हुकूमत थी, जो आज भी है। मगर दोस्तों, उतैबी फैमिली सऊद फैमिली से नाराज रहा करते थे और सऊद फैमिली के हर पॉलिसीज के अगेंस्ट थे। इन दोनों के बीच में एक जंग भी हुई थी जिसे बैटल ऑफ सबीला कहते हैं। 20 नवंबर 1979 को जब इन लोगों ने इमाम मेहदी होने का दावा किया था और ये लोग भागकर हरम के सभी दरवाजे को बंद कर दिए थे। दोस्तों, बाहर के लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि उस वक्त कम्युनिकेशन का साधन नहीं था। उस वक्त मोबाइल्स भी नहीं थे जिससे इंफॉर्मेशन दिया जा सके कि अंदर क्या चल रहा है। सभी को लग रहा था कि हरम के अंदर कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इसी कारण सभी दरवाजे को बंद कर दिया गया है। फिर जोहर का वक्त हुआ, करीब 12:30 बजे, जब सऊदी फोर्सेस को पता चला कि हरम में टेररिस्ट अटैक हुआ है। तब सऊदी फोर्सेस ने मेगाफोन से अनाउंस किया कि सभी नमाजियों को सुरक्षित रखा जाए, उन्हें मारा नहीं जाए और एक पीसफुल डायलॉग किया जाए, बातचीत किया जाए। मगर जुहैमान अल उतैबी के लोगों ने अंदर से जवाब दिया कि तुम सब यहाँ से चले जाओ वरना हम सभी नमाजी और जायरीन को मार देंगे, क्योंकि दोस्तों उन्होंने चारों तरफ से हरम को घेर रखा था और सभी तरफ वेपन्स लेकर तैयार थे।
दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट वाली बात है कि जुहैमान अल-तैबी ने इतने सारे वेपन्स हरम के अंदर कैसे लाए। दरअसल दोस्तों जुहैमान अल-तैबी ने यह प्लान काफ़ी दिनों से किया था। दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि हरम में जो भी जनाजा या डेथ बॉडी जाते हैं तो उसको रखने के लिए एक सेपरेट जगह होती है। इसी का जुहैमान अल-तैबी ने फ़ायदा उठाया और जनाजे के साथ धीरे धीरे करके कई वेपन्स अंदर लाते गए और ये कई महीनों तक चला और इन्होंने जमा किए सारे वेपन्स को हरम के बेसमेंट में छिपा कर रख दिया था। और दोस्तों जब अटैक करने का वक्त आया तो ये लोग भागकर बेसमेंट से सभी हथियार लाए और हरम के कोने कोने में तैनात हो गए। दोस्तों दूसरी बात, उस वक्त सऊदी गवर्नमेंट भी बहुत ही दुविधा में थी, बहुत ही कंफ्यूज में थे। हरम में खून खराबा नहीं किया जा सकता है। उस वक्त के किंग खालिद ने कहा कि किसी भी तरह इन लोगों को रोका जाए बिना खून खराबा किए हुए, क्योंकि उन्हें इस्लामिक स्कॉलर से फतवा लेना था कि हरम के अंदर हम हथियार और फोर्सेस इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। उस वक्त के ग्रैंड मुफ्ती अब्दुल अजीज इब्ने बाज भी बहुत कंफ्यूज थे, क्योंकि ऐसे हालात पहले कभी नहीं हुए थे। मगर काफ़ी डिस्कशंस के बाद उन्होंने ये पूरी तरह इजाज़त दे दी कि हरम के अंदर हथियार और फोर्सेस का इस्तेमाल पूरी तरह कर सकते हैं। फिर सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान फोर्स के SSG आर्मी और फ्रांस की GIGN आर्मी को बुलाया और फिर ये ऑपरेशन लगभग 2 हफ्तों तक चला। जब पाकिस्तानी और फ्रांस की आर्मी ने अटैक किया तो जुहैमान के ग्रुप के लोग हरम के अंदर बेसमेंट में चले गए। फिर फोर्सेस ने टीयर गैस छोड़ा, मगर इसमें उन्हें सक्सेस नहीं मिला, क्योंकि बेसमेंट में कनेक्टेड बहुत सारे कमरे थे जिससे उन्हें ऑक्सीजन मिल रहा था। फिर सऊदी गवर्नमेंट ने बेसमेंट में पानी छोड़ा और उसमें करंट लगा दिया, जिससे जुहैमान अल-तैबी के कई लोग मारे गए और बाकी बचे लोगों ने सरेंडर कर दिया। और जिसने अपने आप को इमाम मेहदी होने का दावा किया था वो मरा हुआ पाया गया, जिससे ये साबित हुआ कि वो इमाम मेहदी नहीं थे, वो फेक इमाम मेहदी होने का दावा कर रहे थे। बाकी बचे 63 लोगों को सऊदी के 8 शहरों में सरेआम सजाए मौत दे दी गई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके।